दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जब बिहार सरकार आर्थिक तौर पर कमजोर किसानों के लिए अभियान चला रही है। यह अभियान के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाया जाएगा। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 अप्रैल को किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी के तौर पर शुरू की जाएगी। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह का कहना है कि इसकी शुरुआत 24 अप्रैल से यानी कि आज से 1 मई के बीच की जाएगी। इस अभियान को ऑनलाइन शुरू किया जाएगा। अभियान के चलते बिहार के किसानों के पास क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हो जाएंगे। जानकारी के मुताबिक बिहार के ज़्यादातर किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसके कारण किसानों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने बताया है कि इस अभियान का मकसद किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में किसानों की भागीदारी सरकार के लिए अहम है। सभी किसानों को सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना कृषि विभाग का उद्देश्य है। इसके लिए बिहार सरकार ने किसानों के लिए रोड मैप भी तैयार किया गया है ताकि किसानों की हालात में सुधार हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि आगामी 15 जून से शुरू हो रही बाढ़ अवधि को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को यानी कि बिहार के सभी जिलों को अभी से ही तैयारी करने को कहा है। जब विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सभी डीएम मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार आने वाले बाढ़ से निपटने की तैयारी कर लें, ताकि उस समय किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके। कोरोना को देखते हुए बाढ़ के पहले तैयारी में सरकार की ओर से जारी सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। विभाग ने कहा है कि बिहार में 15 जिले ऐसे हैं जो अति बाढ़ प्रभावित है, लेकिन हाल के वर्षों में देखा गया कि बाढ़ आने का मुख्य कारण स्थानीय नदी पुनपुन, फाल्गु, कर्मनाशा, सोन का जलस्तर बढ़ना होता है। इसीलिए इन नदियों पर निगरानी के लिए माइक्रो प्लानिंग अभी से ही करें और 15 जून से पहले उसकी रिपोर्ट मुख्यालय को उपलब्ध कराएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर जिले के घोरघाट के एक सरकारी स्कूल के 15 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। शाह जुबैर मिडिल स्कूल के प्राचार्य ने बताया है कि कृमिनाशक गोलियां देने के बाद इन बच्चों की सेहत बिगड़ गई। ऐसे ही घटना भागलपुर के स्कूल में भी हुई है, जहाँ वहाँ 30 बच्चों के बीमार होने की खबर है। कुछ बच्चों को बेहोश होने के कारण ऑक्सीजन देना पड़ा। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मुंगेर में 15 बच्चे बीमार हुए, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स में इनकी संख्या 50 से ज्यादा बताई गई है। दवा लेते ही बच्चों को तकलीफ हो गई, इससे स्कूल में अफरा तफरी मच गई। सिविल सर्जन से भी बच्चों की हालात खतरे से बाहर बताई है। बिहार में शुक्रवार को कृमि दिवस मनाया जा रहा है। आपको बता दूं कि शुक्रवार सुबह मुंगेर जिले के शाह जुबैर स्कूल में बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कृमियों की दवा दी गई थी। जब दवा खाने के कुछ ही देर बाद बच्चे बेहोश होने लगे। वहीं ग्रामीणों को जब इस बात का पता चला तो फिर सभी स्कूल पहुंच गए और बच्चों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई से सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। मध्यम वर्गीय और कम आमदनी वाले लोगों की हालात पतली हो गई है। रसोई का बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है। पहले जहां 7 से 8 सदस्य वाले परिवार को दूध, किचन का सामान और सब्जियों में हर माह 12,000 के आसपास खर्च होता था, वह अब बढ़कर के 15,000 हो गया है। इसी तरीके से 3 से 4 सदस्य वाले के खर्च में भी पहले की तुलना में बढ़ा है। आटा, चावल, दूध, सब्जियों से लेकर के धनिया और जीरा तक महंगा हुआ है। जिस तरीके से सामानों की कीमतों में इजाफा हुआ है, उस अनुसार लोगों की आमद नहीं बढ़ी है। ऐसे में लोगों को परेशान होना लाजमी है। इसी तरह फल की कीमतों में 20 से 25% तक का उछाल आ गया है। केला, संतरा, नारंगी, अंगूर और अनार समेत अन्य फलों के भाव में इजाफा दिख रहा है। ग्राहकों को सबसे ज्यादा नींबू रुला रहा है। एक नींबू की कीमत करीब 10 से 15 रुपये हो गई है। गर्मी में प्यास बुझाने के लिए लोग शरबत का अधिकतर उपयोग करते हैं। नींबू की बढ़ती कीमत लोगों को हैरान कर रही है। फल मंडी में सुबह और शाम भीड़ तो है, लेकिन लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से ही कम मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत मिली है। अरबों रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाले के दौरान कोषागार से अवैध निकासी मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। ये आपको कल की वीडियो में भी बताया गया था। 139 करोड़ रुपए की निकासी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दोषी पाया गया था। लालू यादव की ओर से दोरांडा कोषागार में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सीबीआई ने 1996 में अलग अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग
अलग राशियों की निकासी को लेकर के 53 मुकदमे दर्ज किए थे, जहां ये रुपये को संदिग्ध रूप से पशुओं और फिर उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था, जिसके बाद इस घोटाले को चारा घोटाला नाम दिया गया। चारा घोटाले के 53 मामले में से डोरांडा कोषागार का मामला सबसे बड़ा था, जिसमें 170 आरोपी शामिल है। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। चारा घोटाले से जुड़े 4 मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा मिल चुकी है और वह सभी 4 मामलों में जमानत पर है। चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ के अवैध निकासी में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई थी। देवघर कोषागार से 69 लाख के अवैध निकासी के घोटाले के दूसरे मामले में भी उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अभी भी कई ऐसे परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही जमीन है। जब बिहार सरकार ऐसे लोगों को सौगात देने जा रही है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है। जब बिहार सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, उन लोगों को बिहार सरकार की तरफ से 3 डिसमिल ज़मीन देने का फैसला किया है। जब बिहार सरकार की इस योजना का फ़ायदा अनुसूचित जाति, पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को मिलेगा। इसमें भी शर्त यह है कि योजना का लाभ उन्हीं परिवार को मिलेगा जिनके पास घर बनाने के लिए ज़मीन भी नहीं है। बिहार सरकार की तरफ से उन्हीं लोगों को सरकारी स्तर पर ज़मीन मुहैया कराई जाएगी जिनके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। सिर्फ अनुसूचित जाति, पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने से इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने सर्वे कराया था और एक सूची भी तैयार की थी। उस सर्वे के दौरान सूची में शामिल नाम वाले जिन लोगों को जमीन नहीं मिल पाई थी, अब उन्हें सरकार के इस योजना का फायदा मिलेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सड़क निर्माण परियोजना को समय पर पूरा ना करने वाले और फिर नियमों का उल्लंघन करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। काम में कोताही बरतने और निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करने वाले सड़क निर्माण से जुड़े 91 ठेकेदारों को बिहार सरकार ने काली सूची में डाल दिया है। इसके साथ ही 1490 अन्य ठेकेदारों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन सभी पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत आने वाली सड़कों के निर्माण में कोताही बरतने के सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। सरकार की इस कार्रवाई से ठेकेदारों में खलबली मची हुई है। दोस्तों, बात करते हैं कि भारत में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार आज सुबह 8 बजे के आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2451 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जहां वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 54 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। जहां देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या 14,421 है। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले में कुल संक्रमितों का 0.03% शामिल है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के बेगूसराय में अजब प्रेम की गजब कहानी देखने को मिली है। जब 3 बच्चों की मां एक युवक से प्रेम करने लगी तो उसके पति ने सदा सुखी रहो का आशीर्वाद देकर के विदा कर दिया। इस अजब गजब प्रेम कहानी की चर्चा हर तरफ हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बेगूसराय जिले के बछवाड़ा के गोदना निवासी सुखदेव शाह दिल्ली में रहते हैं। वे अक्सर घर आया करते थे। उनकी पत्नी 3 बच्चों के साथ गोदना में रहती थी। इस बार किसी बीमारी के इलाज के क्रम में सुखदेव की पत्नी की मुलाकात फतेहा निवासी लैब टेक्नीशियन महेश से हो गई। जब महेश ने उन्हें कई रूपों से सहयोग किया और उसके बाद दोनों के बीच निकटता बढ़ने लगी। जब सामान्य बातचीत फिर मोबाइल पर होने लगी और महेश का उनके घर आना जाना शुरू हो गया। जब दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, इसी क्रम में महेश उस महिला के घर एक रात के मिलने आया। जहाँ इनकी भनक स्थानीय लोगों को लगी और गाँव वालों ने मिलकर के दोनों को पकड़ लिया। फिर दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करने की बात कही है। गाँव वालों ने पूरे मामले की जानकारी महिला के पति सुखदेव शाह को दी। जब शुरू में सुखदेव शाह को ये सुनकर झटका लगा, पर खुद को संभालते हुए सुखदेव ने कहा है कि अगर उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती हैं तो फिर वे उसके लिए बाधा नहीं बनेंगे, खुशी खुशी वे कर सकते हैं। और उसने फोन पर ही भारी मन से दोनों को सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दे दिया। आमतौर पर लड़की माता पिता के घर से विदा होकर के ससुराल जाती है, पर सुखदेव की पत्नी अपने ससुराल से विदा होकर के नए ससुराल के लिए विदा हो गई और उसके तीनों बच्चे टुकुर टुकुर देखते रह गए। सुखदेव के तीनों बच्चों को बेटी और एक बेटा अभी अपनी दादी के साथ रहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 10 रुपए के नोट पर कुसुम का लिखा मैसेज लवर विशाल को मिल गया है। कल आपको बताया गया था कुसुम के बारे में। जी हाँ, हाल ही में 10 रुपए के नोट कुसुम नाम की एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए मैसेज लिखा था। सोशल मीडिया पर इसे कई यूजर्स ने शेयर किया है। इसमें 10 रुपए के नोट पर लिखा था कि विशाल, मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा करके ले जाना। ये लाइनें 10 रुपए के नोट के एक हिस्से पर लिखी हुई थी। इस नोट को क्राइम मास्टर गोगो नामक ट्विटर यूजर ने शेयर करते हुए लिखा है कि ट्विटर के लोगों, अपनी ताकत दिखा दो। 26 अप्रैल के पहले कुसुम का ये मैसेज विशाल तक पहुंच जाना चाहिए। 2 प्यार करने वालों को मिलाना है।
कृपया अपने जानने वाले सभी विशाल के नाम के लड़के को टैग करो। अब 500 रुपए के एक नोट पर लिखा मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें विशाल का जवाब और मिलने का पता लिखा है। इस नोट पर लिखा है कि कुसुम, तुम 26 अप्रैल को सुबह 10 बजे ताजमहल के गेट के पास मिलना, तुम्हारा विशाल। विशाल के नाम से 500 रुपए के नोट पर लिखा गया है कि यह मैसेज भी जबरदस्त रूप से वायरल हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने चारा घोटाले के एक मामले में लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जमानत मिलने पर कहा है कि सच कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज ये फिर साबित हो गया है। मुकेश सहनी ने कहा है कि आज आरजेडी के लिए खुशी की बात है कि आज ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है और उससे पहले ये खुशी है। उन्होंने कहा है कि वीआईपी लालू के सामाजिक न्याय के आदर्शों पर आगे बढ़ रही है। जब मुकेश सहनी ने लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करते हुए कहा है कि जल्द ही वे हम सभी के बीच होंगे और उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि खेती में किसान पहले निवेश करते हैं जिसमें बीज खरीद, बुआई, जुताई, कटाई, फसल उठाई जैसे कई मौके हैं जब किसानों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जब बस किसानों को फसल बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं वही उनकी पूरी कमाई होती है। जब कुल मिलाकर के फसल के इस चक्र के आखिरी हिस्से में ही किसानों को आमदनी होती है। ऐसे में किसानों की वित्तीय मदद करने के लिए सरकार बीते कई सालों से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी देती है, लेकिन अभी भी कई किसानों के पास केसीसी नहीं है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने एक पहल करना शुरू कर दिया है जिसके तहत बिहार सरकार बिहार के प्रत्येक किसानों को केसीसी उपलब्ध कराएगी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराएगी। इसके लिए बिहार सरकार का कृषि और किसान कल्याण विभाग 24 अप्रैल से एक विशेष अभियान चलाने जा रही है। बिहार के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी उपलब्ध कराने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग विशेष अभियान आयोजित करने जा रहा है। यह अभियान 24 अप्रैल से आयोजित होगा जो 1 मई तक पूरे बिहार में चलेगा। इसकी जानकारी बिहार के कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने दी है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बिहार के सभी पात्र किसानों को केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड जल्द मिल जाएगा। उन्होंने कहा है कि अभी बड़ी संख्या में किसानों के पास केसीसी नहीं है, ऐसे में किसानों को खेती में परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा है कि किसानों के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए सभी पात्र किसानों को केसीसी दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को कहा है कि भारत साल 2050 तक 30,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनता है तो फिर देश के कोई भी भूखे पेट नहीं सोएगा। अडानी ने टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कन्वेलेशन में कहा है कि साल 2050 के लगभग 10,000 दिन पूरे हैं। अडानी ने टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कन्क्लेव में कहा है कि हम साल 2050 से लगभग 10,000 दिन दूर हैं। इस अवधि के दौरान मुझे आशा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था में लगभग 25,000 अरब डॉलर जोड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि ये एक दिन में 2.5 अरब डॉलर बनता है। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हम गरीबी के सभी प्रकार को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा है कि अगर अर्थव्यवस्था योजना के अनुसार बढ़ती है तो फिर इन 10,000 दिनों के दौरान शेयर बाजार का बाजार पूंजीकरण लगभग 40,000 अरब डॉलर बढ़ जाएगा जो साल 2050 तक हर दिन 4 अरब डॉलर बनता है। दोस्तों बात करते हैं कि सिविल सेवा दिवस पर पूर्णिया के जिलाधिकारी यानी कि पूर्णिया के डीएम चर्चा में है। ये पूर्णिया जिले के लिए गौरव का विषय है कि एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कारणों से जिलाधिकारी यानी कि पूर्णिया के डीएम को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों सम्मानित होने का मौका मिला है। डीएम राहुल कुमार को सिविल सेवा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी भी मंच पर मौजूद थे। जल जीवन हरियाली अभियान के उत्कृष्ट काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को सम्मानित किया गया है। प्रथम स्थान नालंदा का रहा है, द्वितीय स्थान पर पूर्णिया और तृतीय स्थान गया जिला का रहा है। 2021-22 के दौरान जल जीवन हरियाली के जिले में बेहतर तरीके से लागू करने के लिए बिहार में द्वितीय स्थान हासिल हुआ है। एक अन्य कारण से भी जिलाधिकारी यानी कि डीएम पूर्णिया चर्चा में रहा है, जहां सिविल सेवा दिवस पर अति कुपोषित बच्चों का सामुदायिक प्रबंधन मॉडल के नवीनीकरण के साथ प्रस्तुतिकरण के लिए भी प्रस्तुति पत्र प्रदान किया गया है। राहुल कुमार को इस मौके पर मॉडल को नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया। बिहार में यह गंभीर चिंता का कारण है कि जो 5 साल के बच्चे जिनका वजन और लंबाई बेहद कम है, जिसकी पहचान गंभीर अति कुपोषित बच्चे के रूप में होती है। दोस्तों बात करते हैं कि अपहरण और हत्या के आरोप में उत्तर प्रदेश के देवरिया के एक युवक को पूरी जवानी गोपालगंज जेल में यानी कि बिहार के गोपालगंज जेल में गुजारनी पड़ी। जब उसकी उम्र 56 साल हो गई तो कोर्ट ने उसे बेगुनाह पाया। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश विश्वभूति गुप्ता की अदालत ने गुरुवार को उसे दोष मुक्त पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया है।
दोस्तों क्या होगा कि आपकी उम्र अभी 28 साल हो और आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है ये कहकर कि आपने मर्डर और अपहरण किया है, लेकिन आपने बिल्कुल भी वो नहीं किया है, लेकिन पुलिस यही कह रही है और वो सबूत पेश करते हुए जज के पास रख देती है। जज ये फैसला सुनाता है कि आपको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। इससे भी बुरा तब लगेगा जब आपको 28 साल बाद, यानी कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, यानी कि 56 साल के होंगे, तब पता चलेगा कि आप बेकसूर हैं, आपको रिहा किया जाता है, आप बेगुनाह हैं। तब आपको कैसा फील होगा? बिल्कुल ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के देवरिया से। जी हाँ, अपहरण और हत्या के आरोप में देवरिया के एक युवक को पूरी जवानी गोपालगंज, यानी कि बिहार के गोपालगंज जेल में गुजारनी पड़ी। जब उसकी उम्र 56 साल हो गई तो कोर्ट ने उसे बेगुनाह पाया। गोपालगंज कोर्ट ने उसे दोष मुक्त पाते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। जब कोर्ट का फैसला सुनते ही अधेर हो चुका ये व्यक्ति कोर्ट में फूट फूट करके रो पड़ा। कोर्ट ने पुलिस की चूक पर भी टिप्पणी की है। ट्रायल के दौरान पुलिस ना तो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकी और केस के आईओ और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गवाही देने के लिए आए। कोर्ट ने पुलिस की चूक पर भी टिप्पणी की है। जब ट्रायल के दौरान पुलिस ना तो कोर्ट के पास अपना पक्ष रख सकी और केस के आईओ और न ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर गवाही देने के लिए आए। जब पुलिस चार्जशीट तक नहीं सौंपी गई, पुलिस चार्जशीट तक नहीं सौंप पाई। यह मामला 1993 का है। यूपी के देवरिया के बीरबल भगत को भोरे थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव के रहने वाले सूर्य नारायण भगत के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन ये साल ये बाधित रही। अंत में अपर मुख्य जिला सत्र न्यायाधीश 5 की कोर्ट में जब कान ट्रांसफर होकर के पहुंचा तो फिर कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया। इसकी सुनवाई तेजी से हुई। कोर्ट के सामने पुलिस कोई साक्ष्य नहीं दे पाई, यानी कि कोई सबूत नहीं दे पाई उस व्यक्ति के खिलाफ। अंत में 28 साल बाद उस व्यक्ति को दोष मुक्त किया गया, यानी कि उसकी उम्र जब 28 साल की थी तब उसको गिरफ्तार किया गया था और जब उसको जेल से रिहा किया गया तब उसकी उम्र 56 साल की हो गई थी। कागजी कार्रवाई पूरा होने के बाद शुक्रवार को बीरबल जेल से छूट गया है। जब बीरबल भगत को पुलिस ने जब गिरफ्तार किया था तो फिर उसकी उम्र 28 साल थी। आज वो 56 साल के बाद जेल से बाहर हो गया है। उसे अपराधी मानकर के परिवार वाले और रिश्तेदारों ने भी उसे जेल में छोड़ दिया। किसी ने जमानत तक कराने के लिए कोर्ट में अर्जी नहीं दी और न ही कोई जेल में मिलने आया। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायरब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने गुरुवार को बड़ी मांग की है। जब विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नेता ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश में एनआरसी कानून लाया जाए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में सामाजिक समरसता को बिगाड़ने के लिए जो माहौल बनाया गया है दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई घटना के बाद वह गलत है। क्या यह सच नहीं है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने एक समय पर सीए के नाम पर देश में विरोध का झंडा उठाने का काम किया था? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये लोग इससे पहले राम जन्मभूमि के नाम पर ये विरोध करते थे। कभी ये सरिया कानून लाना चाहते हैं तो कभी हिजाब आंदोलन करना चाहते हैं। यही लोग रामनवमी के जुलूस में पत्थर फेंकते हैं, तलवार उठाते हैं और एसपी पर गोली चलाते हैं। इन सब के बावजूद भी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इनके समर्थन में खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी मुर्तजा के रूप में ये समूह मुख्यमंत्री के मंदिरों पर हमला कराता है। शर्जिल इमाम भारत को तोड़ने की बात कर सकता है। बीजेपी नेता ने कहा है कि जहांगीरपुरी इशू के बाद सबसे जरूरी है कि देश के अंदर एनआरसी कानून लाया जाए। कानून लाकर के ऐसी व्यवस्था की जाए कि हर नागरिक की अपनी एक पहचान पत्र हो, जैसे कि अन्य देशों में है। इस कार्य के लिए एक माहौल बने, देश में बहस भी हो, नहीं तो आने वाले दिन में ये लोग भारत की सनातन सामाजिक समरसता को तोड़ देंगे। ये एक साजिश है। वोट के सौदागर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए एक खास समुदाय के लोगों पर हमला बोला था। इस दौरान उन्होंने धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों पर भी हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक जुलूस भारत में नहीं तो क्या ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर अन्य देशों में निकलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पुलिस को दुरुस्त करने के लिए डीजीपी एसके सिंघल ने सुस्त पड़ चुके थानों की जांच कराने का फैसला किया था। इसके लिए पुलिस मुख्यालय के सीनियर अधिकारियों को जांच का जिम्मा दिया गया। ऐसे थानों जहां लंबित कांडों की संख्या ज्यादा है वहां जांच का काम शुरू भी हो गया है। गुरुवार को सीनियर पुलिस अधिकारी ने अलग अलग जिलों के 28 थानों का जायजा लिया है। अधिकारियों ने लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए संबंधित पुलिसकर्मियों को टिप्स दी हैं। इन अधिकारियों ने थाना स्तर पर बरती जा रही लापरवाही की भी पहचान की है। डीजीपी एसके सिंघल ने पिछले दिनों बिहार के सबसे अधिक लंबित कांडों वाले 216 थानों की पहचान की थी।
दोस्तों, सपने तो सभी लोग देखते हैं, लेकिन सपने को हकीकत में बहुत कम लोग बदल पाते हैं। जहां हालांकि खगड़िया के दिवाकर ने इसे सच करके दिखाया है। दरअसल दिवाकर के पास वैगन आर कार थी और उन्होंने इसे हेलीकॉप्टर की शक्ल देने का मन बनाया। इसके बाद वे इसे मैकेनिक के पास ले गए और जुगाड़ से वैगन आर कार को हेलीकॉप्टर की शक्ल दे दी। वहीं कार का रूप हेलीकॉप्टर की तरह होने पर इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। इसके साथ ही लोग इसे शादी के लिए भी बुक करा रहे हैं। यह खगड़िया के रहने वाले दिवाकर ने यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली कार देखी। इसके बाद उनके मन में विचार आया कि वे भी अपनी कार को इस तरह बनाएंगे। यह कार को हेलीकॉप्टर का लुक देने के लिए वे अपनी कार को मैकेनिक के पास लेकर के सिवान पहुंचे, जहां कई दिनों की मेहनत और तकरीबन 3.5 लाख रुपए की लागत से उनकी कार मॉडिफाई होकर के हेलीकॉप्टर की तरह दिखने लगी। बताया जा रहा है कि दिवाकर अपनी हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाली कार का एसी ठीक करवाने भागलपुर गए थे, जहां उनकी अनोखी कार को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और लोगों ने अनोखी कार का फोटो खींचा और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डालने लगे। हेलीकॉप्टर वाली कार से दिवाकर काफी मशहूर हुए हैं और उनकी कार की खूब डिमांड है। लोग इस कार को शादियों के लिए बुक कर रहे हैं। एक बुकिंग में जाने के लिए 11,000 लेते हैं, जिससे दिवाकर की खूब कमाई भी हो रही है। इस अनोखी कार में बैठना दुल्हा दुल्हन को भी भा रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीतू को हॉलीवुड की फिल्मों में बेहतर अभिनय की बधाई दी तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीतू चंद्रा को प्रतीक चिन्ह और अंगवस्त्र देकर के सम्मानित किया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार की लड़कियां आज हर क्षेत्र में अपना नाम कर रही है। बिहार की बेटी और बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा श्रीवास्तव हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आएगी, जहां वह अपनी नई हॉलीवुड फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट को लेकर के काफी उत्साहित है। पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक्शन फिल्मों के बिना खुद को अधूरा महसूस करती थी। जब बिहार की लड़कियों में बहुत प्रतिभा है, बहुत जरूरत है उसे निखारने की। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। बिहार के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े 32,916 पदों पर छठे चरण के नियोजन के जरिए जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। नीतीश सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इस नियोजन प्रक्रिया से वंचित रहने वाले और शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका देने का फैसला किया है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना की सड़कों पर आरजेडी के खिलाफ कई पोस्टर लगाए गए हैं। हालांकि इस पोस्टर को किसने लगवाए हैं इसके बारे में नहीं बताया जा रहा है। एक तरफ परसों आरजेडी की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, तो वहीं दूसरी तरफ पोस्टर वार शुरू हो गया। यह पोस्टर पर जिस तरीके की बातें लिखी गई उससे ये तो साफ हो गया है कि लालू परिवार और आरजेडी के विरोधियों ने इसे पटना में कई जगहों पर लगाया है। दरअसल इफ्तार पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की तरफ से आमंत्रण पत्र भेजा गया था। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर हुई इफ्तार पार्टी के आयोजन के पहले पोस्टर के जरिए सियासत गर्मा गई थी। इसमें पोस्टर के जरिए तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे A to Z वाले समीकरण की हवा निकालने की कोशिश की गई है। यह पोस्टर में लालू प्रसाद यादव को महाराज, राबड़ी देवी को राजमाता, तेजस्वी और तेज प्रताप को राजकुमार और मीसा भारती को राजपुत्री बताया गया है। यह पोस्टर पर A to Z फैमिली पार्टी का कैप्शन दिया गया है। साथ ही इस पोस्टर में आरजेडी के कई वरिष्ठ नेताओं को भी जगह दी गई है। पोस्टर पर कई बातें लिखी गई है। इनका वसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। दूसरी लाइन है, इन परिवारों के खेल पुराने हैं, कुर्सी पाने में पहले अपने बाकी सब बेगाने हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि बोचहा में बम्पर जीत मिलने के बाद अब विरोधी पोस्टर लगा रहे हैं। यह तेजस्वी यादव के तूफान में पोस्टर वार से क्या फायदा, पहले अपनी पार्टी का और अपनी सरकार बचाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि मोतिहारी के रघुनाथपुर ओपी के उत्तर ग्रामीण बैंक के सामने वाली गली में चल रही नकली दवा की मिनी फैक्ट्री पकड़ा गई है। ड्रग विभाग की टीम ने गुप्त सूचना पर छापेमारी की, जहां नर्सिंग होम की आड़ में नकली दवा बनाने का भंडाफोर हुआ है। यह ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी की गई। वहां से भारी मात्रा में नकली दवा बरामद हुई है। नर्सिंग होम संचालक डॉक्टर BK चौधरी को गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि डॉक्टर BK चौधरी के नर्सिंग होम पर संपूर्ण आरोग्य केंद्र का बोर्ड लगा है। यह कई डॉक्टरों का नाम भी बोर्ड पर लिखा है। डॉक्टरों द्वारा ग्रामीण इलाकों से आए मरीजों को नकली दवा देकर के उन्हें ठगा जा रहा था। किसी ने इसकी शिकायत ड्रग विभाग से की। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर वहां पर छापेमारी की, वहां से नकली दवा बनाने का खुलासा हुआ है। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद ने बताया है कि मामले में डॉक्टर BK चौधरी को गिरफ्तार किया गया है, जहां उनसे डॉक्टर का सर्टिफिकेट मांगा गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं कराया गया है। जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका सर्टिफिकेट भी फर्जी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब मदरसा की स्थिति में सुधार होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग खुद इसको लेकर गंभीर है। अब सभी मदरसों के लिए नए सिरे से प्रबंधन कमेटी बनाई जाएगी और प्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली की जाएगी। 1981 में बनी मदरसा नियमावली में बदलाव को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नई नियमावली बनने से मदरसा शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा। नियमावलियों के अभाव में अधिकांश मदरसों में हमेशा विवाद उत्पन्न होते रहते हैं, जहाँ सैकड़ों मामले न्यायालयों में लंबित है। शिक्षक मदरसों में पढ़ाई छोड़कर के न्यायालयों में मामले की पैरवी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। अब इन सब से छुटकारा मिलेगा। दोस्तों बात करते हैं कि अब जिन कंपनियों की नई बनाई गई दवाओं की आपूर्ति बाजार में की जा रही है, उनकी कीमत में 10% तक की बढ़ोतरी हुई है। जहां सारी आवश्यक दवाएं महंगी होने से मरीजों की जेब हल्की होगी। दवा के MRP में मूल्य बढ़े हुए आ रहे हैं। ज्यादातर लोग BP, मधुमेह, TB और हृदय रोग से लोग पीड़ित हैं। इन दवाओं की कीमत में भी बढ़ोतरी हुई है, जिन पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। जिला केमिस्ट्री एंड ड्रग्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम कोटरीवाल ने कहा है कि 25% कंपनियों द्वारा अप्रैल में मैन्युफैक्चर की गई दवाओं की कीमत में बढ़ोतरी की गई है। बाजार में 2 दिन पहले से आपूर्ति की जाने वाली दवाओं के मूल्य में बढ़ोतरी हुई है। अभी 75% दवा कंपनियों की नई दवाएं आना बाकी है। खास करके उन दवाओं की कीमतें बढ़ाई गई है जिनकी कीमत पर सरकार का कंट्रोल नहीं है। इंसुलिन भी महंगी हुई है, जैसे साथ ही मधुमेह को कंट्रोल के लिए जाने वाली सारी दवाएं महंगी हुई है। जैसे इसके अलावा BP, दमा और हृदय रोग की दवाओं की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दोस्तों प्यार में दूरियां कहाँ होती है, ये तो 7 समंदर पार होकर भी दिल के करीब होता है। अच्छा, कुछ ऐसे ही लव स्टोरी है बिहार के रहने वाले जयप्रकाश और ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली विक्टोरिया की। ऑस्ट्रेलियन लड़की का दिल इस बिहारी बाबू पर आ गया। फिर क्या था, वह फैमिली के साथ यहाँ पहुँच गई और धूमधाम से दोनों 7 जन्मों के बंधन में बन गए। जयप्रकाश बक्सर के इटारी प्रखंड में आने वाले कुकुड़ा गांव के रहने वाले हैं। जब दोनों की शादी 20 अप्रैल को हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई है। इस शादी में पूरा गांव शरीक हुआ और खूब लुत्फ उठाया। जब देसी छोरे की विदेशी छोरी से शादी जयप्रकाश यादव कुकुड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया नंदलाल सिंह यादव के बड़े बेटे हैं। उनकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में हुई है और फिर वही जॉब करने लगे हैं। जयप्रकाश ने 2019 से 2021 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में ही थे। जब पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात मेलबर्न के जिलांग की रहने वाली विक्टोरिया से हुई। जब दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। विक्टोरिया अपने पिता स्वीटन टॉकेस और मां अमेंडा टॉकेट के साथ जयप्रकाश के गांव पहुंची और फिर यहां कपल हमेशा के लिए एक दूसरे के लिए हो गए। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पंचायत समिति सरकार भवन बनेगा। जब पंचायत सरकार भवन की तर्ज पर ही इसके निर्माण की तैयारी है। जब इसके लिए भवन का नक्शा तैयार कर लिया गया है। यह भवन 2 मंजिला होगा। पंचायती राज विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। आकलन किया गया है कि हर भवन के निर्माण में 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जब प्रखंडों के प्रमुख, उप प्रमुख और समिति के कार्यपालक पदाधिकारियों के बैठने और कार्यों के निष्पादन के लिए बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध हो, इसी मकसद से यह प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसमें प्रमुख और उप प्रमुख के बैठने के लिए अलग अलग कक्ष होगा। साथ ही पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारियों का भी कक्ष होगा। इसके अलावा हर भवन में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल बनेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गया जिले के मोहनपुर में एक गांव में शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही नाबालिग लड़की से सामूहिक घिनौना काम की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना को 19 अप्रैल की देर रात को अंजाम दिया गया था। एक दिन के बाद 20 अप्रैल को घर वालों ने महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना में सिटी SP राकेश कुमार ने कहा है कि 19 अप्रैल की देर रात 5 व्यक्तियों ने नाबालिग लड़की को उठा करके उसके साथ सामूहिक गलत काम की घटना को अंजाम दिया गया। नाबालिग एक शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही थी। इस घटना में पीड़ित और उसके घर वाले की तरफ से दर्ज कराया गया आवेदन के आधार पर महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई तथा 5 लोगों को अपराधी बनाया गया और उसे गिरफ्तार किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी 1082 पुलिस थानों को ऑनलाइन पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए टैब उपलब्ध कराया गया है। जब पुलिस अब ऑनलाइन M-पासपोर्ट पुलिस ऐप की मदद से पुलिस जांच प्रतिवेदन दे रही है। जब पुलिस मुख्यालय का दावा है कि ऑनलाइन व्यवस्था शुरू होने के बाद से PVR रिपोर्ट निर्गत होने का समय घट गया है। जब पहले 21 दिनों में पुलिस जांच प्रतिवेदन निर्गत होता था, जो अब घट करके 13 दिन तक रह गया है। जब पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस साल मार्च तक पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 1,02,617 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनका निष्पादन किया जा चुका है।
दोस्तों बात करते हैं कि शादियों के इस मौसम में पटना से हैरत में डाल देने वाली एक खबर सामने आई है। यहां शादी के लिए पहुंचे दूल्हे की तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि दूल्हा बेहोश हो गया है। इसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने न केवल शादी से इनकार कर दिया बल्कि दूल्हे समेत सभी बारातियों को बंधक भी बना लिया। मामला मसूरी के भगवागंज थाना इलाके का है। यहाँ एक गांव में बुधवार की देर रात आई एक बारात के साथ ये सब कुछ हुआ। दूल्हे के बेहोश होने के बाद लड़की पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया और शादी में खर्च हुई अपनी रकम वापस लेने के लिए पूरी बारात को बंधक बना लिया। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी गुरुवार को मिली तो फिर वह लड़की पक्ष के घर पहुंची जब पुलिस ने पूरी बारात को छुड़ाया। बताया जा रहा है कि शादी की रस्म के दौरान दूल्हे के बेहोश हो जाने के कारण ये बवाल मचा है। दूल्हे को बीमारी होने का आरोप लगा करके लड़की पक्ष ने उससे शादी करने से मना कर दिया। परिवार वालों से शादी में दिए गए गिफ्ट रकम और इंतजाम में हुए खर्च की मांगने लगे। इसे लेकर के दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और लड़की पक्ष ने पूरी बारात को बंधक बना लिया। बाद में दूल्हे के परिवार वालों ने अपने पंचायत के मुखिया को इसकी जानकारी दी। जहां मुखिया की सूचना पर ही पुलिस ने लड़के वालों को छुड़वाया। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी पाने के लिए भले ही खूब मशक्कत करनी पड़ी हो, लेकिन नौकरी मिलने के बाद ड्यूटी से गायब रहना कुछ शिक्षकों के लिए बड़ा आसान काम है। यही वजह है कि पटना जिले में लगातार ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। जहाँ 2 दिन पहले भी पटना के डीएम ने 13 शिक्षकों को ड्यूटी से गायब पाया गया था। एक बार फिर से 26 शिक्षकों समेत 8 सेवकाओं को ड्यूटी से गायब पाया गया है। जहाँ इन सभी के वेतन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। जहाँ पटना के डीएम के निर्देश पर गुरुवार को जिले के अलग अलग प्रखंडों के 73 पंचायतों में अधिकारियों की तरफ से जांच की गई। जहां पंचायतों से संबंधित योजनावार 15 बिंदुओं पर जांच हुई। यह डीएम के मुताबिक जनहित में आगे भी ये जांच जारी रहेगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को जिला के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में किए गए विद्यालयों की जांच और उसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पिछले दिनों प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे लोगों को अब राहत महसूस हो रही है। जब बिहार में पिछले 3-4 दिनों से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। जब पछुआ हवाओं से आने वाले गर्मी से लोगों को राहत मिली है और मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक बिहार में इसी तरह से गर्मी से राहत मिलती रहेगी। जहाँ अधिकतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज किया जा रहा है। उत्तर बिहार में आंधी पानी के बाद पूरे बिहार भर में पूर्वा और दक्षिणी पूर्वा का हवा बना हुआ है, जिससे दक्षिणी बिहार के जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जबकि उत्तर बिहार में मौसम साफ होने पर अधिकतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग ने बिहार के 8 जिलों में बारिश के साथ साथ बारिश वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर, बांका, जमुई और नवादा के लिए मौसम विभाग ने गरज के साथ आंशिक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में वज्रपात का भी अलर्ट है। इधर दक्षिणी बिहार के औरंगाबाद और रोहतास में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ है। कल रोहतास बिहार में सबसे गर्म रहा, जहां रोहतास का अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं औरंगाबाद में 41 और सारण में 39 डिग्री दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में दक्षिण बिहार के अधिकतर शहरों के तापमान में आंशिक कमी आई है, जबकि उत्तर बिहार के जिलों में मौसम में सुधार के बाद पारा चढ़ा हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि सड़क निर्माण के क्षेत्र में बिहार के लिए एक और अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने शाहबाद के इलाके को बड़ी सौगात दी है। केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने NH 319A के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब 45 किलोमीटर लंबी मोहनिया चौक सड़क के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इसकी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्रालय ने सड़क निर्माण के लिए जरूरी लेटर ऑफ अवार्ड जारी कर दिया है। जहां इस सड़क के निर्माण पर 222 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये सड़क NH 2 और NH 30 के मोहनिया के पास जंक्शन से निकलेगी। इसके शुरू होने में लगभग 3 किलोमीटर मोहनिया बाईपास का भी निर्माण होगा। जहां इसके बाद मोहनिया रामगढ़ चौसा सड़क का निर्माण होगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के व्यवहार न्यायालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की बहाली की प्रक्रिया बदल गई है। जहां अब इनकी बहाली के लिए समिति का गठन होगा। नीतीश कैबिनेट ने बिहार के व्यवहार न्यायालय में अराजपत्रित कर्मचारियों की नियुक्ति और फिर सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जहां अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए बनाए गए व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी प्रोन्नति, हस्तांतरण एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली को जारी कर दिया है। इसके लिए बिहार को 7 क्षेत्र में बांटा गया है। हर क्षेत्र के लिए एक समिति बनेगी। ये समितियां पटना हाई कोर्ट के अधीन सभी व्यवहार न्यायालयों में लागू करेगी। नियमावली के प्रभावी होने से पहले स्टाफिंग पैटर्न में किसी पद पर नियुक्ति हुई है तो फिर वे भी इस नियमावली के प्रावधानों के तहत उस सेवा की सब वर्ग में नियुक्ति माने जाएंगी। व्यवहार न्यायालय में नियुक्ति के लिए बिहार को पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण और पूर्णिया कुल 7 क्षेत्र में बांटा गया है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में शुक्रवार को 1 दर्जन से ज़्यादा बच्चे के बेहोश होने से हड़कंप मच गया है, जब पेट में कीड़े मारने की गोली खाने से बच्चों की हालत बिगड़ी है। आनंद फाराना में सभी मासूमों को बरियारपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जब सूचना मिलते ही एसडीएम, डीओ समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।